अगर आप जवान हैं और अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। वो सलाह यह है कि आप परमेश्वर के बारे में जानने का प्रयास करें। हम मसीह लोग खास करके एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो दिखावटी जीवन बिताते हैं। यानी जब आप उनसे बात करोगे, आप कहोगे बाप रे, कितनी अद्भुत है ये लड़की, कितनी प्रार्थना करती रहेगी, कितने सामर्थ्य से भरती रहेगी, कितना ज्ञान है इसके पास, सब चीज के बारे में जानती है। काश हमारी ऐसे लड़की होती। लेकिन जब आप उनके माँ बाप से बात करोगे, आप कहोगे प्रेज गॉड, हमें ऐसी लड़की नहीं है। प्रभु की स्तुति हो कि हमारे पास ऐसी लड़की नहीं है। जब आप किसी लड़के से मिलोगे और जब आप उनका सुनोगे कि वो बहुत अच्छे से प्रचार करता है, वो बहुत अच्छे से गीत गाता है, शायद आप कहोगे काश काश हमारे पास ऐसा लड़का होता। लेकिन जब आप उनके माँ बाप से बात करोगे, तब आप कहोगे धन्यवाद कि ऐसा लड़का हमारे पास नहीं है। प्रेज गॉड, हमारे पास जो है उतना काफी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी गवाही ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। हमारी गवाही ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो, एक चीज आपको याद रखना है कि परमेश्वर ही आपके पांव का मार्गदर्शन करेगा, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा आप बहुत सारे ख्वाब देखोगे और वो ख्वाब वहीं पर रह जाएगा, वो ख्वाब वहीं पर रह जाएगा। फिल्म्स को देखते हुए, पिक्चर को देखते हुए अपना जिंदगी वैसी हो जाएगा, ऐसे कभी आप अनुमान मत लगाए, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को कामयाब भी होने नहीं देते, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है अगर मैं इसे अच्छे पोजीशन पे पहुंचा दूं तो ये बहुत सारे लोग जिंदगी को बिगाड़ देगा, बहुत सारी जिंदगी को बिगाड़ देगा। इसलिए इसका यहीं पर रहना ठीक ठाक है। आपको तैयारी करनी चाहिए, आपको योजना करना चाहिए। आप क्या योजना कर सकते मालूम है? सबसे पहले इस 2022 में आप योजना कर सकते हैं कि मैं मेरे दिनचर्या में मैं परिवर्तन लेकर आऊंगा, मैं परिवर्तन लेकर आऊंगी। मेरा दिनचर्या आशीष का जाएगा। आपको यह चीज योजना करना है, नहीं तो एक समय ऐसे आएगा जहां पर आप सो नहीं पाओगे, जहां पर आप सो नहीं पाओगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, बहुत सारे लोगों को। मैं एक एक व्यक्ति का नाम ले सकता हूं, विश्वासियों का खास करके, जो कि हमारे चर्च से नहीं है, हमारे, क्योंकि काफी समय से मैं काफी सारे चर्चेस से जुड़ा हुआ हूं, मीटिंग से जुड़ा हुआ हूं, पासवानों से जुड़ा हुआ हूं, और वो सारी बातें शेयर करते रहते हैं अपने अपनी कलीसियाओं के बारे में, सभा खत्म होने के बाद। तो बहुत सारे लोगों का मुझे नाम याद है। एक समय था जहां पर वे किसी की बात को नहीं सुनते थे। वो इतने घमंड से भर गए थे वो बच्चे कि वो किसी की बात को नहीं सुनते थे। उनको लगता था कि हमारे पास सरकारी नौकरी है, हमारे पास पैसे हैं और हमारे पास अच्छा पोजीशन है, हम बाइबल को जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी का नहीं सुनेंगे। उनके अंदर बहुत सारा घमंड उत्पन्न हो गया। लेकिन उस घमंड के वजह से जब वो उस घमंड को लेकर अपना जीवन बिताना शुरू किए और वे अपनी मनमर्जी पूरी करते रहे, वे परमेश्वर की बातों को मौका नहीं देते थे, वे अपनी चीजों को वो पूरा करने की कोशिश करते रहे। कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि वो आज उनके पास समय नहीं है कि वो किसी से बातें करें। वे सुबह उठते हैं, जल्दी खाना पकाते हैं, बस काम पर चले जाते हैं और देर रात घर पर लौटते हैं। उनके पास आज वैसा जीवन नहीं रहा जैसा जीवन वो पहले जीते थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनके पास समय नहीं है अपने परिवार के साथ बात करने के लिए। उनके पास अच्छा परिवार नहीं है कि कहीं उन्हें घूमने लेकर चले जाए। उनके पास उनके परिवार के सदस्य इतने बुरे हैं कि अगर एक भी दिन अगर उन्होंने छुट्टी ले ली तो उनका हालत खराब कर देते वो लोग। मालूम है क्यों ये सब चीज हुआ? क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है।
ये लोग बस अपनी मनमानी करते हैं और उसी के वजह से बहुत सारे समस्याओं का ये सामना कर रहे हैं।